महाराष्ट्र में एक तरफ नए मुख्यमंत्री के लिए उठापटक जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर बीमार पड़ गए हैं। बीमार पड़ने के बाद शिंदे ने अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी। वहीं इस बीच अजित पवार दिल्ली जा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो गए, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कब करने वाला है ये पहले से ही पता चल गया है। महायुति गठबंधन के बीच जारी उठापटक के बाद भी महाराष्ट्र की सियासी मिस्ट्री उलझी हुई ही है। कार्यवाहक सीएम शिंदे बीमार हैं, पवार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन फैसले को लेकर होने वाली बैठकें भी पेंडिंग हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एक तरफ नए मुख्यमंत्री के लिए उठापटक चल रही है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बीमार होने की वजह से लगातार बैठकें रद्द की गई हैं। बताया जा रहा है उनके गले में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें बुखार हो गया है। 1 दिसंबर शाम से वो ठाणे में हैं। वो अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर वापस नहीं लौटे हैं। शिंदे की तबीयत खराब होने के कारण महायुति नेताओं की बैठक स्थगित है। सत्ता और विभागों के बंटवारों के साथ साथ गृह, शहरी विकास और राजस्व मंत्रालय के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। इस बीच अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। एक दिन पहले यानी 1 दिसंबर को भी शिंदे की तबीयत खराब हो गई थी, जब वो सतारा में स्थित अपने पैतृक गांव में थे। उनके गले में इन्फेक्शन था, तेज बुखार भी था। हालांकि इस बीच वो सतारा से ठाणे लौट गए। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की सोशल मीडिया पर पोस्ट भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में थोड़ी देरी हुई है। इस बारे में बहुत चर्चा और अफवाहें हैं। सीएम शिंदे अस्वस्थता के कारण 2 दिन से गांव में हैं। इस बीच मेरे डिप्टी सीएम बनने की अफवाहें फैलाई गई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे डिप्टी सीएम बनने की सभी खबरें निराधार हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन मैंने पार्टी संगठन के लिए काम करने के बारे में सोचकर मंत्री पद से इनकार कर दिया था। मुझे सत्ता में किसी पद की लालसा नहीं है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। तो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस है। केयरटेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने बीमारी की वजह से सारी बैठकें रद्द की हुई हैं। इस बीच अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए दिल्ली चले गए और उनके साथ महाराष्ट्र सरकार गठन और विभागों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली महायुति ने 20 नवंबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीटें जीतकर भारी जीत दर्ज की। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित हुए। बीजेपी को 132 सीटें मिली, जबकि शिवसेना को 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें मिली। मुख्यमंत्री पद का चेहरा अभी तक तय नहीं होने की वजह से महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की थी कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई में होगा। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र को लेकर ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने साफ कर दिया है, अब ऐसे में ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अभी तक किसी भी बात को लेकर विचार विमर्श नहीं हुआ है। तो ऐसे में फिर 5 तारीख की डेट कैसे तय की गई? मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी, पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफ़ी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। ऑपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।